नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस वर्ग को शामिल किया जाता है या इन तीनों समुदायों को एक साथ बोलकर बहुजन समाज नाम दिया गया है। इस बहुजन समाज को भारतीय संविधान ने कुछ प्रावधान किए हैं। उन प्रावधानों के तहत बहुजन समाज को लिखित रूप से सरकार जब भी कोई योजना बनाती है, कोई नौकरी निकालती है, तो उसमें लिखित रूप से कुछ सीटें बहुजन समाज के लिए अनिवार्य रूप से देनी होती हैं। इन प्रावधानों को आरक्षण के नाम से जाना जाता है और अब मांग उठ रही है कि इन प्रावधानों को सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जाए। और ये मांग इतनी जबरदस्त है कि जो बहुजन समाज के पत्रकार हैं, एडवोकेट्स हैं और भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इस मांग को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सरकार बहुजन समाज को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने के लिए तैयार है और अचानक से प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग क्यों उठ रही है? इन सभी सवालों के जवाब इस स्टोरी में जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं क्रिकेट की दुनिया से। अभी इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच संपन्न हुआ है, जिसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल के रूप में जाना जाता है। 11 जून से 15 जून के बीच ये टेस्ट मैच खेला गया था। इसका जो रिजल्ट है वो 14 जून को आ जाता है और चैंपियन बनती है साउथ अफ्रीका। यानी कि 2 साल चलने वाली ये टूर्नामेंट आखिरकार 14 जून को अपना जो चैंपियन है उसको ढूंढ लेती है और साउथ अफ्रीका WTC का नया सरताज बन के उभरता है। साउथ अफ्रीका, जिसको चोकर के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा T20 क्रिकेट का जब फाइनल मैच हो रहा था, जीती हुई बाजी कैसे भारत के खिलाड़ियों से उसने हार ली थी, तो इसलिए उनको चौकस का तमगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर वो चौकस नहीं बने और विनर बनकर सबको चौंकाने का काम किया। उस साउथ अफ्रीका को लीड कर रहे थे टेम्बा बवुमा, जो ब्लैक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरा जो घटना इस देश में इस समय चर्चा में है उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि इन दोनों घटनाओं का जिक्र आरक्षण से जुड़ा हुआ है। दूसरी घटना है 12 जून की, अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का एक प्लेन जिसे बोइंग कंपनी ने बनाया है, वो प्लेन चंद मिनटों बाद ही अपनी उड़ान के बाद जमीन पर जमींदोज हो जाता है और करीब 300 के आसपास जो यात्री हैं और जो अन्य लोग हैं वो मारे जाते हैं। ये 2 घटनाएं साथियों मैंने आपको क्यों बताई, अब आप ये सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, है ना? क्योंकि जब देश के कुछ क्षेत्र में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, तो फिर खेलों में सामाजिक न्याय से परहेज क्यों? यहां पर ये सोशल मीडिया हैंडल है, सूर्य पंक्ति इनका यूजर नेम है। ये क्रिकेट में आरक्षण के लिए मांग कर रहे हैं और शुरुआत आपने देखी होगी, मैंने WTC फाइनल यानी क्रिकेट से ही करी थी, क्योंकि क्रिकेट साथियों इस समय अपने देश में लोकप्रिय खेल है और उससे जुड़ा हुआ मामला आप तक जल्दी पहुंचता है, इसलिए क्रिकेट मैंने आपके सामने यहाँ पर जिक्र किया। अब आप ये दूसरी पोस्ट और देखिए। एयर इंडिया के साथ, एयर इंडिया वही कंपनी है जिसका प्लेन क्रैश हुआ है। एयर इंडिया के साथ सभी प्राइवेट सेक्टर्स में तुरंत आरक्षण लागू करना चाहिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों पोस्ट साथियों आपने पढ़ी, एक में एयर इंडिया का जिक्र है जो अहमदाबाद से जुड़ी हुई घटना है और दूसरी में क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल है और वो जो घटना है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो WTC फाइनल खेला गया है उससे जुड़ी हुई है।
इन दोनों घटनाओं में साथियों बहुजन समाज को लगातार टारगेट किया जाता है। जब भारत ने क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था तो उस समय कहा था कि आरक्षण अगर यहां भी लागू होता तो भारत इस वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाती। लेकिन उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम अब साउथ अफ्रीका की टीम ने किया है, जहां पर आधिकारिक रूप से यानी कि सरकारी रूप से आरक्षण लागू है। 5 खिलाड़ी ब्लैक समुदाय से साउथ अफ्रीका की टीम में होने अनिवार्य हैं। वो सिर्फ ना स्क्वायर में होने चाहिए, बल्कि जब 11 जो साउथ अफ्रीका की टीम खेलने मैदान में उतरती है, 11 खिलाड़ी जो मैदान में उतरते हैं उनमें से 5 खिलाड़ी ब्लैक समुदाय के होने चाहिए। इस आरक्षण के कारण ही साउथ अफ्रीका पर कई सालों का बैन आईसीसी ने लगाया था। लेकिन जब उन्होंने आरक्षण की नीति को अपनी टीम में लगाया, उसके बाद से साउथ अफ्रीका क्रिकेट में वापसी करती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल क्रांति कुमार जी उठाते हैं, जो सोशल मीडिया पर लगातार लिखते हैं। वो कहते हैं, इतना आसान नहीं दक्षिण अफ्रीका की आरक्षण नीति को समझना। दक्षिण अफ्रीका में गोरों का राज था, हर क्षेत्र में उनका 100% आरक्षण था। क्रिकेट टीम में भी 100% आरक्षण था। ब्लैक अफ्रीकन को क्रिकेट टीम में खेलने से मनाही थी और दक्षिण अफ्रीका की गोरी चमड़ी की टीम ने वेस्ट इंडीज से भी खेलने से मना कर दिया। 1970 में आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को बैन कर दिया। 1991 में रंगभेद नीति खत्म करने के बाद आईसीसी ने दोबारा क्रिकेट खेलने की परमिशन दी। आरक्षण इसलिए है कोई गोरा द्रोणाचार्य टेम्बा बहुमा का अंगूठा ना काट पाए। भारत में 3 जातियों का 100% आरक्षण था। संवैधानिक आरक्षण ने मनुस्मृति आरक्षण को खत्म कर दिया। क्रांति कुमार जी साथियों यहाँ पर हिस्ट्री और जो प्रेजेंट है उसको जोड़कर आपको बता रहे हैं कि जो रिजर्वेशन इस देश में दिया गया है या अन्य देशों में रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसको लागू किया गया है, अपने देश के हिसाब से वो कितनी जरूरी है। अगर साउथ अफ्रीका की टीम में साथियों आरक्षण नहीं होता तो एक 4 फुटिया क्रिकेटर कभी भी इस साउथ अफ्रीका की टीम का कप्तान नहीं बना होता। कप्तान की बात तो आप छोड़ दीजिए, हो सकता है उसको कभी क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन साउथ अफ्रीका के इतिहास में एकमात्र वो कप्तान हुए हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका को जिताने का काम किया है। इतने लंबे समय से क्रिकेट चल रहा है, गोरों ने भी क्रिकेट वहां पर चलाया है, हमेशा काले वहां पर क्रिकेट नहीं खेले। लेकिन एक काले समुदाय से आने वाला व्यक्ति जिसको आरक्षण की वजह से क्रिकेट खेलने का मौका मिला, वो अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करवाकर इतिहास रच देता है। इसीलिए भारतीय क्रिकेट में लगातार इस सवाल को उठाया जाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम में भी रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए और SC ST OBC के जनसंख्या के अनुपात में क्रिकेट टीम चुनी जानी चाहिए, ताकि सभी समुदायों को क्रिकेट का जो लाभ है वो मिल पाए। और एयर इंडिया और क्रिकेट के बहाने से ये लगातार अब बात उठ रही है कि सभी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की जो नीति है उसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सरकारी नौकरियां हैं साथियों इस देश में करीब 1.5 करोड़ के आसपास ही हैं और जनसंख्या आप जानते हैं 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो इस जनसंख्या को रोजगार प्रोवाइड करवाने की जो चुनौती है सरकार की, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है वो सीमित ही होता है, वो हर देश में यही हाल है। लेकिन सरकार के फायदे लेने वाले, जमीन लेने वाले, लोन लेने वाले उन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के लिए सरकार मजबूर कर सकती है। जैसा मायावती बहन जी ने अपने शासनकाल में करके दिखाया, उन्होंने सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन लागू किया और हर समुदाय के लोगों को ठेका मिलना सुनिश्चित किया। इसी पॉलिसी को हर गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, उनको अपनाना चाहिए और SC ST OBC को हर सेक्टर में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए।
मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।